गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने माना संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जारी रहेगा। 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में, 2 जज आरक्षण के खिलाफ। सीजेयू, यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण पर जताई असहमति। आरक्षण के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी। कहा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। गरीबों के आरक्षण का किया समर्थन। आरक्षण 50% की सीमा का भी उल्लंघन नहीं। बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा कांग्रेस का अभियान भारत तोड़ो, कांग्रेस आज भी गरीब विरोधी है। रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उदित राज का ट्वीट। लिखा सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को बरकरार रखा। गरीबों के उत्थान के लिए होना चाहिए आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अश्विनी उपाध्याय का बयान। कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आया फैसला ऐतिहासिक है। सिर्फ जाति आधारित नहीं होना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर घाटी में जश्न। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मनाया ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। नाच गाकर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। शिमला के रामपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने पीएम पद पर बैठकर देश पर राज किया, लेकिन दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। बीजेपी ने सिर्फ 8 साल में देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। इसको हमको समझना होगा। हिमाचल के पिच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार। कहा राजनीति के पिच पर बीजेपी गुड लेंथ बॉल डिलीवरी बन चुकी है। कांग्रेस को वाइड बॉल और आम आदमी पार्टी की स्थिति नो बॉल वाली है। आप लोग क्रिकेट तो जानते हैं ना अच्छी तरह, जानते हैं नहीं? जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल डिलीवरी यह बीजेपी बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सीएम योगी की रैली। कहा डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है। मोदी जी ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन पहुंचाया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। कांग्रेस का साथ देना राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। एमसीडी चुनाव के लिए मनोज तिवारी ने गाया बीजेपी का प्रचार गीत। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए रिकॉर्ड किया गाना जल्द होगा लॉन्च। बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना। लालू यादव और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला। का 30 साल से बिहार में बिना काम के जीत रहे नेता, जो नेता सोच समझकर वोट करे। जनप्रतिनिधि जब डेरा हम काम ना करब तो चुनाव हार जाए, तो अपने आप कुछ काम करो। कोनो राज्य नहीं खेत पूरा भारत वर्ष में जहाँ 30-30 वर्ष से आदमी लगातार जीत रहा बा और कामों नहीं करो। बिहार में होता। यूसीसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा देश हित में है ये फैसला। विकास विरोधी लोग यूसीसी पर कर रहे हैं राजनीति। कॉमन सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिबद्धता है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बिना विजन के कंफ्यूजन और बिना परिणाम के पॉलिटिक्स करने के महारथी लोग हैं। गुजरात में चुनावी रण में आपका शंखनाद। राजकोट में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। सुकेश चंद्रशेखर का तीसरा लेटर सामने आया। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी। सुकेश ने सीबीआई जांच की मांग की। सुकेश ने चिट्ठी में लगाया गंभीर आरोप। लिखा जेल में मेरी जान को खतरा। लेटर में तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी को पैसा देने का भी जिक्र है।
सुकेश चंद्रशेखर ने पेशी के दौरान हमले की जताई आशंका, कहा आप कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रही धमकियां जो किया उसकी चुकानी होगी कीमत। पेशी के दौरान सबक सिखाने की धमकी दी है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने चिट्ठी को लेकर कहा, केजरीवाल के सवालों का तथ्यों समेत जवाब दिया गया, मामले की कराई जाए सीबीआई जांच, मेरे क्लाइंट को खतरा है। सुकेश चंद्रशेखर ने ये एक दूसरा कंप्लेंट फाइल किया है जिसमें एक एक ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया है। सुरक्षा चाहते हैं और मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर मैनर में, ये चाहते हैं। सुकेश की चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, कहा सुकेश की चिट्ठी आपके असली चेहरे को उजागर करती है। आपको बताया उगाही, लुटाई, ठगाई वाली पार्टी। निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी मंत्रियों को बर्खास्त करें केजरीवाल। तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। और इसीलिए ये आज कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ठगाई, उगाई और कमाई की पार्टी है। सुकेश की तीसरी चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आप पर निशाना, कहा केजरीवाल की एक वसूली कंपनी है, जेल से ही केजरीवाल के एजेंट करते हैं वसूली। सत्येंद्र जैन ने वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो एक ऐसी कंपनी के भी अब मालिक बन गए हैं जिसका नाम AKVC है, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, पूछा वसूली एजेंट को क्यों बाहर नहीं निकाल रहे केजरीवाल। सत्येंद्र जैन ने वसूली की है तो बाहर क्यों नहीं करते। सुकेश की चिट्ठी को लेकर बीजेपी की मांग, कहा वसूली मामले की ओर सीबीआई जांच, वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की बदली जाए जेल। सत्येंद्र जैन को सभी पदों से हटाने की भी बीजेपी ने मांग की। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने सुकेश की चिट्ठी को लेकर दिया बयान, कहा सुकेश के दावे पर लिया जाए संज्ञान, जल्द से जल्द होनी चाहिए जांच। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साधु संतों की याद में श्रद्धांजलि सभा। आज ही के दिन 1966 में साधुओं पर चली थी गोलियां, संसद के बाहर चली थी गोलियां। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, AQI में सुधार हुआ है। दिल्ली में 9 नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, दफ्तरों में पूरी क्षमता से होगा काम। निजी निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। मोरबी ब्रिज हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में 14 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। राज्य सरकार से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग समेत राज्य सरकार के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज हुई। दारू घोटाला मामले में सीबीआई ने दी याचिका। कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की दी अर्जी। घोटाले का आरोपी है दिनेश अरोड़ा। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होने वाली है आज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई टली। 15 नवंबर को जिला अदालत में अगली सुनवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंदिर प्रशासन की लापरवाही फिर सामने आई है। भगदड़ का माहौल बन गया। भीड़ में 11 श्रद्धालु दबकर जख्मी हो गए। 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। केरल के कोझिकोड में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं ने जलाया हिजाब। ईरान में जारी हिजाब आंदोलन के समर्थन में उतरी है महिलाएं। वाराणसी में आज धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। गंगा घाटों पर 10 लाख दिए जलाने की तैयारी है। फूलों से सजाया गया है काशी विश्वनाथ धाम। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। अगले हफ्ते बैठक करेंगे पुतिन। बैठक में यूक्रेन जंग की समीक्षा करेंगे पुतिन। यूक्रेन का रूस को कड़ा जवाब। यूक्रेन की तरफ से की गई गोलीबारी। यूक्रेन की ओर से RM-70 MLRS से दागे गए गोले। रूस की जंग की तैयारियों का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा रूस। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन की सेना में जंग तेज हो गई है। खेरसन बना जंग का नया मैदान। खेरसन में यूक्रेन की तैयारी भी तेज है। युद्ध के लिए हथियार लेकर पहुंचे हैं सैन्य वाहन। वोल्फहाउंड सैन्य वाहन भी किया गया तैनात।
डोनेट्स्क में यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन के हमले में रूस का T-80 टैंक पूरी तरह तबाह। ATGM हमले में टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कई समेत 60 शहरों में बत्ती गुल। यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद। यूक्रेनी लैंडमाइन से हुआ बड़ा धमाका। धमाके की चपेट में आया रूसी टैंक। धमाके में टैंक कोड़े पर खच्चे। यूक्रेन की 22वीं ब्रिगेड ने लगाई थी लैंडमाइन। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाश कई राज्यों में आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की बेतिया में शराब माफियाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़। दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शराब कारोबारी मारा गया। यूपी के रामपुर में किसान की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवक को मारी गई गोली। दो गुटों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था युवक। गंभीर हालत के चलते युवक को ग्वालियर मेडिकल में रेफर किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला से लूट। बदमाशों ने महिला के पैर में मारी गोली। मंदिर से लौटते वक्त लूट हुई। मामले की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच सड़क पर 4 लड़कियों ने एक लड़की को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पान की दुकान पर नशे में धुत युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में महिला के साथ बर्बरता। महिला को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानबीन शुरू। यूपी के रायबरेली में जेल से छूटे दबंगों ने एक युवक के घर पर बोला हमला। आसपास के लोगों के पहुंचने पर भागे दबंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले ईंट पत्थर। यूपी के आगरा में दुकान पर 4 लोगों ने मारपीट की। दुकानदार के सिर पर कांच की बोतल मारी। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों में भिड़ंत। हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के ललितपुर में रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया कंटेनर। हादसे में ड्राइवर की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसे में 4 की मौत। आवारा पशु से टकराने के चलते हुआ हादसा। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में कंपनी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना और ISI चीफ के खिलाफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति से सत्ता दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अपील की।